हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 भौतिक शास्त्र के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो जाइए और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 5 से 12 तक 2 अंक का प्रश्न, 13 से 16 तक 3 अंक वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17 रहेगा 4 अंकों के लिए, 18 और 19 5 अंकों के लिए है। इस तरह से पहले आपको निर्देश दिया गया, इस निर्देश को पहले अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन शुरू करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर है, धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले देखा था फ्लेमिंग ने, ओस्टेड ने, फैराडे ने, एम्पियर ने। उत्तर क्या आएगा इसका? ओस्टेड ने। ओमी प्रतिरोध है संधि डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ट्रांजिस्टर, तांबे का तार। उत्तर आ जाएगा इसका तांबे का तार। किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं वोल्टमीटर, अमीटर, धारामापी, वोल्टामीटर। तो उत्तर आ जाएगा इसका अमीटर। धारा नापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। टीवी नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे होती है माइक्रो तरंग, अल्ट्रा उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगे, गामा तरंगे, एक्स तरंगे। उत्तर आएगा अल्ट्रा उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगे। विद्युत सेल स्रोत है इलेक्ट्रॉन का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। तो उत्तर क्या होगा? विद्युत ऊर्जा का। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है डीसी मोटर, एसी मोटर, ट्रांसफार्मर, स्टार्टर। उत्तर आएगा इसका एसी मोटर। फिर आपका अगला प्रश्न है एलसी, स्क्वायर रूट एलसी का मात्रक है हेनरी, फैरड, एम्पियर, सेकेंड। तो इसका उत्तर क्या होगा? सेकेंड। दृष्टि धारा की आवृत्ति होती है, तो दृष्टि धारा की आवृत्ति आपकी क्या होती है? 0। परमाणु का आकार लगभग 10⁻10 मीटर होता है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र। फिर आपका चौथा खाली स्थान, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध क्या होता है आपका? 0 होता है। अर्धचालक का प्रतिरोध तत्व गुणांक क्या होता है आपका? ऋणात्मक। शंट के उपयोग से धारा मापी की सुग्राहिता। इस तरह से आपका सातों खाली स्थान का उत्तर रहेगा। दृष्टि धारा की आवृत्ति 0 होती है। परमाणु का आकार लगभग 10⁻10 मीटर होता है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने की थी। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध 0 होता है। अर्धचालक का प्रतिरोध तत्व गुणांक ऋणात्मक होता है। शंट के उपयोग से धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। अब यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। पराबैंगनी का क्या होगा आपका? कीटाणुनाशक। फिर आपका दूसरा में स्नेल का नियम, प्रकाश का अपवर्तन। सिलिकॉन ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा आपका अर्धचालक। उसके बाद लेंस का क्षमता 1/f मीटर में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट का किस में आएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका दोलित्र विद्युत परिपथ। रेडियो तरंगे का मात्रक हो जाएगा। उसके बाद तरंग संख्या का आपका आ जाएगा इसमें, छठवें का आ जाएगा आपका इसमें। तो इस तरह से आपको जोड़ी का मिलान करना है। फिर आपका अगला आ जाता है एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर दीजिए। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर।
धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित, तो उच्च प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने पर धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान बताना है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। चोक कुंडली की कार्यविधि किस घटना पर आधारित है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। दृश्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य परास लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र बताना है, तो m l की पावर -2 a की पावर ऑफ -1 होता है। इसमें आपको बताना है तो 3900 एम्स स्ट्रॉन्ग से आपका 7400 होता है, एम्स स्ट्रॉन्ग तक होता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो आपका इसको बताना है। तो अब अगला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। विद्युत क्षेत्र की दिशा से क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न है। ओम के नियम की दो सीमाएं लिखिए। किरचॉफ की वोल्टता का नियम लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। ये प्रश्न है, ये दो अंक वाली प्रश्न है। दो चुंबकीय बर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। फिर आपका अगला है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। लंबन किसे कहते हैं। लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में दहलीय आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। परमाणु के थॉमसन मॉडल की कोई दो दोष लिखिए। परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, क्यों, ये स्पष्ट करना है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जा सकता है। क्या होता है, जबकि एक मंदगामी न्यूट्रॉन 235/92 नाभिक के बहुत निकट आता है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन के बहुत निकट आता है, ये आपको बताना है। फिर आपका 13वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किस बिंदु पर विभव शून्य होता है। किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य। चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं तथा किस प्रकार। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। चालक के प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोधों में तुलना कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। सेल के विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध। किरचॉफ के नियम लिखिए एवं समझाइए। हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। तरंग प्रकाशिकी का सिद्धांत क्या है। पीएन संधि डायोड क्या है। पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह अग्र अभिनीति के रूप में समझाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा पर आ सकते हैं, इसके चांसेस आपके बहुत ज़्यादा है। दृष्टकारी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। पीएन संधि डायोड का अग्र तरंग दृष्टकारी के रूप में वर्णन कीजिए। ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। फिर आपका अगला प्रश्न आता है, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। किसी धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार। उत्तल गोली अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र μ/v-1/u = μ-1/r, जहाँ प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। इस तरह से आपको प्रश्न दिए जा सकते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था का किरण पथ चित्र सहित। आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अनंत पर बने। तो ये ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, 100% आईएमपी है। ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो आपको याद कर लेना है, बनाने की प्रैक्टिस कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।